छः घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी का एक अलग ही एस्पेक्ट सामने देखने को मिला है। मोदी आज सुबह से गुजरात में है और पिछले 6 घंटे से केवड़िया में है। वो केवड़िया जहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मौजूद है। केवड़िया में नरेंद्र मोदी का जो प्रकृति प्रेम है उसके कई अद्भुत एग्जाम्पल यहाँ पे आज देखने को मिले हैं। कितना कमाल किया है नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में, ये अगर आप ये हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीरें देखने के बाद आपका भी मन करेगा कि एक बार केवड़िया आकर जरूर ये नज़ारा देखें। नरेंद्र मोदी का संकल्प, केवड़िया में हुआ कायाकल्प। अहमदाबाद से केवड़िया अब सिर्फ 30 मिनट में। के मशहूर पर्यटन स्थलों में जुड़ गया केवड़िया का नाम। गुजरात के केवड़िया को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का सपना आज पूरा हो गया। अब यहां दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 100 किलोमीटर के दायरे में कई विश्व स्तरीय टूरिस्ट स्पॉट तैयार किए गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया जाकर एकता समारोह का उद्घाटन किया, जिसके तहत कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। आरोग्य वन, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, सी प्लेन। केवड़िया की 2 दिनों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने आज 17 हेक्टेयर में फैले आरोग्य वन और एकता मॉल का उद्घाटन किया। लेकिन सबसे पहले हम आपको इंसान को स्वस्थ रखने वाले उस आरोग्य वन के बारे में बताते हैं, जिसमें आपको आयुर्वेद की शक्ति का एहसास होगा। जड़ी बूटी और औषधीय गुणों से भरपूर इस पार्क से जानकारी लेकर आप अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी भी जानकारी मिलेगी। आप देख सकते हैं इस कुदरती माहौल में झरने और फव्वारे इस तरह से क्रिएट किए हुए हैं ताकि हम साउंड की जो नेचुरल साउंड की जो ताकत है उसको पहचान पाएँ, हमारे शरीर पे उसका क्या प्रभाव है। इसके अलावा कलर्स का, साइट का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये कलर गार्डन यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी तरह से टेस्ट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की जो औषधियाँ उनका टेस्ट भी करवाया जाता है। कुल मिलाकर के मनुष्य शरीर को नेचर के साथ जोड़ना, यूनिटी विद नेचर, जो कि इस आरोग्य वन का कंसेप्ट है, उसे यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए ये थीम पार्क बनाए गए हैं, ताकि जब मनुष्य यहाँ पे आए तो अपनी तमाम इंद्रियों का फोकस जो है वो यहाँ महसूस कर पाए और एक तरह से कुदरती प्रभाव जो है, प्राकृतिक प्रभाव जो है उसके शरीर पे, उसका वो एहसास यहाँ पे कर पाए। ये आरोग्य वन करीब 17 एकड़ में तैयार किया गया है। आरोग्य वन में 380 प्रजाति के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा इस वन में करीब 5 लाख से ज्यादा औषधियां लगाई गई हैं। ये औषधियां आपके शरीर को किस तरह फायदा पहुंचा सकती हैं, इसकी जानकारी भी आपको आरोग्य वन में बनाए गए डिजिटल सेंटर से मिल सकती है। यानी आरोग्य वन में घूमने से पहले आपको इस वन के डिजिटल सेंटर में जाना चाहिए, ताकि इस आरोग्य वन का पूरा लाभ मिल सके। सबसे खास अट्रैक्शन जो आरोग्य वन का है, औषध मानव का, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मानव शरीर के अंदर क्या किस प्रकार की औषधियों का क्या उपयोग है उसे समझाने के लिए जो औषध मानव का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, जो सबसे खास अट्रैक्शन है इस आरोग्य वन का, उसको यहाँ पे डिजिटली समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर में के अलग अलग अंगों को अफेक्ट करती हैं वो वहाँ पे उगाई गई हैं, लेकिन वो
किस तरह से हैं, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। जैसे मान लीजिए आपके दिल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे हार्ट का पूरा सेक्शन आएगा, कौन कौन सी औषधियाँ उसमें काम में आती हैं। आप जैसे इसको आपने देखा गूगल, तो ये उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आप किसी और अंग पे जाके देखना चाहते हैं, मान लीजिए मस्तिष्क पे आप जाके देखना चाहते हैं, ब्रेन में ब्राह्मी और जल ब्राह्मी का एक अपना खास महत्व है, तो यहाँ पे आपने जैसे क्लिक किया तो उसकी सारी विशेषताएं यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगी। तो एक तरह से इस पूरे आरोग्य वन को यहाँ पे डिजिटली समेट के रख दिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पे आएँ उनका पहले एक इंटरेस्ट बने और इस पूरे आरोग्य वन को समझने के बाद वो अंदर जाके देखें, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। आरोग्य वन से सेहत से जुड़ी जानकारी लेने के बाद अब आपको एकता मॉल में लेकर चलते हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस मॉल की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको एक ही छत के नीचे भारत के हर इलाके का हैंडीक्राफ्ट सामान मिल जाएगा। देश के हर हिस्से से क्राफ्ट और कला को ध्यान में रखकर बनाए गए इस मॉल को एकता मॉल का नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एकता मॉल की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। करीब 35,000 वर्ग फुट में बनाए गए इस मॉल में 20 एम्पोरियम बनाए गए हैं, जिसमें भारत में लोकल पर वोकल को ध्यान में रखकर देश के पारंपरिक उत्पादों को रखा गया है। इस मॉल की सबसे खास बात यह भी है कि इसे सिर्फ 110 दिनों के अंदर तैयार किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब डिज़ाइन हो रहा था और यहाँ एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन जब बनाने की बात चल रही थी, तब प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि हर चीज़ में एकता जो है भारत की विविधता में वो प्रदर्शित होनी चाहिए और उससे शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए बना ये एकता मॉल, जहाँ पे पूरे देश की जो कलाकृतियाँ हैं, जो संस्कृति है, उसका निदर्शन है। हैंडीक्राफ्ट जो है पूरे देश का, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सामने आप देख सकते हैं, जैसे एंटर होते हैं, गरवी गुर्जरी जो ये गुजरात हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्टोर है, यहाँ पे आपको गुजरात की बांधनी और कई कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। कावेरी जो है कर्नाटका स्टेट हैंडीक्राफ्ट का एम्पोरियम है। ये जो सामने आप देख रहे हैं पूर्वाश्री, ये नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है स्टोर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैम्बू आर्ट जो वहाँ की सबसे प्रसिद्ध है, उसके प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले पे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो एथनिक वेयर हैं वो डिस्प्ले पे यहाँ रखे हुए हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देखेंगे ये केरला का है ये हैंडीक्राफ्ट स्टोर। यहाँ पे आपको जो आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया है इस पूरे मॉल को डिज़ाइन करते वक्त, और जगह जगह उसका निदर्शन आपको देखने को मिलेगा। केरला से आप आगे बढ़ें, तमिलनाडु पे आप आइए और यहाँ के जो ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको उन प्रदेशों में जाना पड़ता था खरीदने के लिए, वो एक ही जगह पे, एक ही स्टोर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। केवड़िया में सबसे आकर्षण का केंद्र बच्चों के लिए बनाया गया ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जिसे घूमने के लिए आपको इस खास न्यूट्री ट्रेन में बैठना होगा। बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की जुड़ी जानकारी को बढ़ाने के लिए इस ट्रेन के स्टेशनों के नाम भी बड़े दिलचस्प रखे गए हैं। पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क बना हुआ है, जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत कुछ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास इस तरह से सारे डेस्टिनेशंस को डिज़ाइन किया हुआ है कि आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई अट्रैक्शन हो। और प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि बच्चों में न्यूट्रिशन का एक महत्व जो उन्हें समझ में आए, इसीलिए यहाँ जो ये फूड एंड न्यूट्रिशन पार्क बनाया हुआ है, इसके अलग अलग प्लेइंग स्टेशन बनाए हुए हैं, जहाँ बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में, उनके महत्व के बारे में समझाया जाएगा। जैसे ये फल शाकपुरम है, हमारे जो शरीर में फलों का क्या महत्व है न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से, वो यहाँ बताया जाएगा। इसी तरह से आगे दूसरे स्टेशन आएंगे। यहाँ अगर आप देखें तो पूरा जो ये पार्क है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे वर्चुअल गेम्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड कुछ गेम्स हैं, ताकि बच्चों को नए नए एक्सपीरियंस हो, खुद वो चीज़ें देख पाएँ और चीज़ों का महत्व समझ पाएँ। हमारे
जीवन में जो फूड का इम्पोर्टेंस है उसको समझ पाएँ। और इसीलिए ये एक ट्रेन राइड, टॉय ट्रेन की राइड के ज़रिए ये एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। आपको बता दें कि ये जो एरिया है जहाँ पे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बना हुआ है, ये एक्चुअल में एक डंप यार्ड था। ये सॉलिड वेस्ट की साइड से यहाँ पे कचरा फेंका जाता था और इस 7 एकड़ के इस लैंड को आप देख सकते हैं किस तरह से ब्यूटीफुली डिज़ाइन करके कन्वर्ट किया और एक बच्चों के लिए फैंटेसी वर्ल्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जब आप ट्रेन राइड कर रहे हैं तो आप अलग अलग न्यूट्रिशन स्टेशन पे तो जा ही रहे हैं, अलग अलग गेम जोन्स पे तो जा ही रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ जिस तरह का माहौल है यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों को एक फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे ले आए हों। क्योंकि बच्चों को आपको मेन पर्पस ये है कि उनको न्यूट्रिशन के बारे में समझाना है, लेकिन साथ साथ जो बच्चे हैं वो उनका जो अटेंशन है वो भी टूटे नहीं, उनका इंटरेस्ट लेवल भी बना रहे और इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएँ, इन्वॉल्व हो पाएँ। इसीलिए बीच बीच में ऐसे अट्रैक्शन भी क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप केवड़िया यात्रा के दौरान जंगल सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो इसका भी खास ध्यान रखा गया है। करीब 375 एकड़ में फैले इस जंगल सफारी में आपको 1000 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी और 100 से ज्यादा जंगली जानवर मिल जाएंगे। 36 mm के बुलेट प्रूफ ग्लास की दीवार से आप बेहद करीब से बाघ को देख सकते हैं। इसके अलावा जंगल सफारी के दौरान टाइगर और तेंदुआ जैसे खूंखार जानवर को देखकर आपको रोमांच का एहसास होगा। 375 एकड़ में फैले हुए इस जंगल सफारी का सबसे खास सेगमेंट है ये बर्ड एवियरी, जिसे बहुत ही खास तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पे आप घूमते हुए इसमें पक्षियों को अपने आसपास उड़ते हुए देख सकते हैं, उन्हें करीब से फील कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 400 प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ अगर आप देखें आसपास 400 प्रकार के पक्षी हैं, 30 प्रजातियों के भारतीय ये जो पक्षी हैं इनका सेगमेंट है। और अगर आप देखें आजू बाजू आपके आसपास ही आपको ये पक्षी जो हैं ये उड़ते हुए नज़र आएंगे। आप इनके करीब जा सकते हैं और इन्हें करीब से फील कर सकते हैं। करीब 150 मीटर लंबी है ये एवियरी, 50 मीटर चौड़ी है। और आप देखिए कितना हसीन कुदरती नज़ारा यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा जब आप इन पक्षियों के पास से गुजरेंगे और आप इन्हें फील कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो एवियरी है खास प्रकार से डिज़ाइन की हुई है। केवड़िया पहुंचने के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी प्लेन का उद्घाटन करेंगे, जिससे आप अहमदाबाद के केवड़िया की दूरी सिर्फ आधे घंटे में तय कर लेंगे। इस यात्रा के दौरान केवड़िया पहुंचने से पहले आपको आसमान से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भव्य नजारा भी दिखाई देगा। अहमदाबाद से केवड़िया के रूट को जाने वाले सी प्लेन का एक तरफ का किराया 1500 रुपए रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने वाले इस प्लेन में 12 यात्री सफर कर सकेंगे। अहमदाबाद से पहली उड़ान सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। दुनिया के पर्यटन स्थलों में अब गुजरात के केवड़िया का नाम चर्चा में है। अगर आप इस यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं तो घर बैठे इसकी बुकिंग कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए 2 से 3 दिन तक का समय निकालना होगा। पीएम मोदी कल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक की सी प्लेन की सेवा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी और भी खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल स्टूडियो चलते हैं। पंकज भार्गव के पास एक बड़ी खबर है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई केवड़िया से, हमें बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय आपका। और अब खबर फ्रांस से फैले फसाद से।